नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से निकलने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, तो बस आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों के हाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है, चैत्र मास की बसंत नवरात्रा। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को दुर्गा की छठी शक्ति का रूप माना जाता है। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी के इस अद्भुत स्वरूप की पूजा की जाती है, छठ। माँ कात्यायनी जो है वो मन की शक्ति की देवी है। इनकी उपासना से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, चंचलता को रोका जा सकता है, सभी पापियों का सर्वनाश करने वाली मां कात्यायनी की जो महिमा है वो अपरंपार है। ऐसा कथन है कि कात्यायन ऋषि ने जप करके पुत्री के रूप में जिस शक्ति की कामना की, उसका भाव यही है कि मेरी सारी जो इंद्रियां हैं वो वश में हो जाए, मेरा जो आचरण है वो पिता की तरह हो जाए और मन को पुत्री मानकर उनका जो लालन पोषण करूं। अगर मन को पुत्री मान लिया जाए तो सारी बुरी शक्तियां अपने आप समाप्त हो जाती है। देवी कात्यायनी की आराधना का मतलब भी यही है, अर्थात माता कात्यायनी की पूजा से मन की आंखें खुल जाती हैं और जिसके मन की आंखें खुल गई उसकी जिंदगी वैसे ही संवर जाती है। मां कात्यायनी की पूजा से होती है सभी इंद्रियां वश में। तो आज यदि आप चाहते हैं कि आपका जो मन है वो आपके वश में हो, तो आज आपको मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुरुआत करता हूं दैनिक राशिफल के साथ में। विशेष राशिफल जो नवरात्रा में मैं आपके लिए लेके आया हूं आज के दिन के लिए। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ऐसे दर्शक जो कि फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाला जो समय है बहुत अच्छा है, अनुकूल है। अगर आप लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए। निश्चित तौर पर मेहनत के मुकाबले 63% सफलता का योग बन रहा है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सफलता प्राप्ति के मंत्र को 51 बार रोज पढ़िएगा। निश्चित तौर पे जॉब से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी किस्मत, हमारे ऐसे बच्चे जो कि फिल्मी दुनिया में मीडिया लाइन के अंदर जो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुंदर समय है। आपके संतान की सफलता का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और ध्यान रखिए, यदि आपके बच्चे सफल हैं तो आप भी उसी में सफलता को प्राप्त करते हैं। 32 बार रोज सफलता प्राप्ति मंत्र जरूर पढ़िएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आप लोगों की जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहते हुए तमाम जो बाधाएं हैं, जो हर्डल्स हैं, उनका मुकाबला करना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो सफलता प्राप्ति जो मंत्र है रोज 21 बार पढ़िएगा, निश्चित तौर पे आगे के दिन आपके अच्छे गुजरेंगे। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से कालू राम जी हैं, जो कि अपने पुत्र लोकेश के बारे में जानना चाहते हैं। लोकेश की जन्म की तारीख है 20/9/1986।
और जन्म का समय है रात का 1 बजे का। कालूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। कालूराम जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने जो बेटे हैं लोकेश, उनकी शादी के बारे में जानना चाहते थे आपसे। देखिए कालूराम जी, पहली चीज़ तो आपसे बात होती तो ठीक रहता। अब 20 की रात का जन्म है या 19 की रात होके 20 हो गई है, वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। अगर 19 की रात है और 20 की सुबह की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे का आपका जो जन्म है रेवती नक्षत्र में हुआ है, गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। तो ये गणमूल नक्षत्र की शांति होनी चाहिए पैदा होते ही 27 दिन में। यदि करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं तो करवा लीजिएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में सर्पदोष है। सर्पदोष की पूजा भी करवा लीजिएगा। जहाँ तक वैसे इसके ग्रहों का सवाल है, ग्रह बहुत अच्छे हैं और इसी वर्ष अगस्त 2016 के पश्चात में इसके विवाह का योग बनता है। अगर ये 19 की रात और 20 का है, अगर हम बात कर लें कि अगर ये 20 की रात और 21 की सुबह अगर है, तो भी अश्वनी नक्षत्र नामक गणमूल नक्षत्र का में इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो नक्षत्री की पूजा तो आपको अवश्य करवानी है इस बच्चे के बेटर कैरियर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। मांगलिक कुंडली है और एक अच्छा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उम्र हो चुकी है इस बच्चे की। अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। अष्टमी के दिन पास में कोई भी माता का मंदिर हो तो वहाँ पे सुहाग का सम्मान उसके साथ में चुनरी माता जी को जरूर अर्पण कर दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि बच्चे की विवाह में जो भी रुकावट है वो दूर हो। निश्चित तौर पे अगले 6 महीने में इसका विवाह होगा, इसमें कोई तो राय नहीं। पंडित जी, अभी के लिए भीलवाड़ा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रेनू जी हैं, जो कि अपनी पुत्री दिव्या के लिए जानना चाहती हैं। दिव्या की जन्म की तारीख है 24/8/1994 और जन्म का समय है रात का 11:58 का। रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मेरी बेटी अभी 3 महीने से प्रेग्नेंट है, पर आए दिन वो गिर जाती है, उसको अजीब अजीब से सपने आते हैं, बहुत डर सा लगा रहता है। और क्या होता है बेटा? जी पंडित जी। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा तबीयत खराब, कभी क्या और अजीब से ख्याल आते हैं। जी, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा है रेणु जी, आपकी बच्ची जो दिव्या है उसकी एक तो 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। केतु इसके जन्म कुंडली में केतु है जो सांप की पूंछ टेढ़ी चलती है हमेशा। केतु की महादशा और बुध का अंतर। दूसरी जो समस्या है वो समस्या ये है कि एक तो इस बच्ची की कुंडली में शुक्र नीच का है। आगे आने वाले समय में शुक्र की ही महादशा शुरू होने वाली है। एक काम आप करिएगा, जो कि अभी नवरात्रा चल रही हैं और शुक्र जो है वो देवी से रिलेटेड माना जाता है, तो कोई पास में नवरात्रा के दिनों में ही कोई माता का मंदिर हो तो वहाँ इस बच्ची को धोख दिलवा दीजिएगा। वहाँ से काला डोरा लेके इस बच्ची के गले में डाल दीजिएगा। रेवती नक्षत्र का, गणमूल नक्षत्र का इस बच्ची का जन्म है। पैदा होते ही 27 दिन में आपने पूजा करवा दी होगी। यदि नहीं करवाई है तो बाद में आप इस ध्यान रखिएगा कि इसकी पूजा अवश्य करवा दीजिएगा। सोते समय विशेष तौर पे इस बच्ची का जो सिर है या तो पूरब में रखिएगा, दक्षिण में रखिएगा। एक साबुत हल्दी की गांठ आप इसके सिराने पे रख दीजिए, तो ये जो डर तकिए के नीचे जो रात को डर जो लगता है वो डर इसका बच्ची का खत्म हो जाएगा। और एक और विशेष चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, संभव हो तो इस बच्ची के पास में बैठ जाइए, सिर पे हाथ फेरते जाइए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बिल्कुल दिन अच्छा गुजरेगा, रात अच्छी गुजरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सरल उपाय करिएगा, फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं पंडित जी से अपनी समस्याओं के समाधान जानना, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जैसलमेर से महेंद्र जी हैं, जो कि अपने पुत्र भारत के लिए जानना चाहते हैं। भारत की जन्म की तारीख है 18/3/1993 और जन्म का समय है सुबह का 11 बजे का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, चरण स्पर्श। शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, जय माता जी की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय माता की साहब, खुश रहिए। कैसे? ये थोड़ा पढ़ाई में अभी ध्यान नहीं लग रहा है इसका। हाँ, क्या बात है, पता नहीं, महीने 2 महीने से। बाकी कोचिंग तो जयपुर में साल भर की करके अभी घर पे आया हुआ है। एग्जाम कब देगा? हाँ जी, एग्जाम कब है? एग्जाम तो अभी इसने कोई फॉर्म नहीं भरा, भरेगा एग्जाम का फॉर्म। IAS की कोचिंग की है इसने। बिल्कुल, ठीक है ना। हम्म। अब इसको किस सेक्टर में जाना चाहिए? मतलब ये कोशिश IAS की भी फॉर्म भरेगा, RS का भी भरेगा। और पढ़ाई में मन नहीं लगता। सब्जेक्ट इसको एक तैयार करना है, ज्योग्राफी करे या हिस्ट्री करे, कौन सा करे IAS के लिए?
जी, देखिए महेंद्र जी, बच्चे की जन्म कुंडली में जैसे आपकी हमारी पहले भी चर्चा हुई कि 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, लेकिन दिसंबर 2015 से राहु की महादशा शनि का अंतर इस बच्चे को स्टार्ट हो चुका है। शनि इसकी जन्म कुंडली में नौकरी के घर में, व्यापार के घर में स्वग्रही होकर बैठा है। सन 2018 अक्टूबर तक का पीरियड है। निश्चित तौर पे अक्टूबर 2018 से पहले पहले उच्च पद सरकारी नौकरी में बच्चा हासिल करता है। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का होके बैठा है। एजुकेशन हाउस के अंदर गुरु बैठा है। मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। RS IAS जितने भी कंपटीशंस आ रहे हैं उन कंपटीशंस को इस बच्चे को फाइट करे। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस बच्चे को अगर पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो मेरे हिसाब से इसको हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहिए और उसी के अंदर जाके इसको IAS की तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का पार्ट इस बच्चे के अंदर रह सकता है केतु होने के कारण, पर आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है और एक सफल व्यक्ति बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दिनों बाद घर आया है तो शायद आपके लाड प्यार के कारण पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा और जैसलमेर में गर्मी बहुत पड़ रही है, पर हमारा शुभ आशीर्वाद नवरात्रि में इस बच्चे के साथ हैं और ये सफलता की सीढ़ियों को चूमे, यही मेरा शुभ आशीर्वाद। महेंद्र जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। चलिए दर्शकों भी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों का हाल, जो कि है कर्क सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं और वो भी स्पेशली जो कि राजनीति में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आने वाला जो समय है वो अनुकूल नहीं है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी और इस महीने में अगर या आने वाले महीने में अगर अपने काम की प्लानिंग आप करते हैं तो निश्चित तौर पे वो उस काम में प्लानिंग में आपको सक्सेस मिलेगी। सफलता प्राप्ति मंत्र का रोज 11 बार जाप कीजिएगा, आप अच्छा महसूस होगा आपको। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको अपनी कलाकृतियों के प्रदर्शन का सुनहरा अवसर आने वाले समय में प्राप्त हो सकता है। माता की कृपा का प्रसाद आपको लगातार मिलता रहेगा। इस प्रसाद को संभाल कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सफलता प्राप्ति मंत्र का पाठ पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 53 बार रोज पढ़िएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली जो थिएटर से रिलेटेड जो दर्शक हैं, नाट्य कलाकार जिनको हम बोलते हैं, उनको आने वाले कुछ महीनों में अपनी कला दिखाने का अवसर मिल सकता है। कोई बड़ा स्टेज शो का आयोजन मिल सकता है। अप्रैल और मई का जो महीना है वो आपके लिए खुशियों भरा होगा। माँ की विशेष कृपा रहेगी। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 33 बार रोज सफलता प्राप्ति मंत्र का जाप कीजिएगा, अच्छा आपको महसूस होगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।